हेलो गाइस, आपको थ्रिलर मूवीज पसंद है? थ्रिलर सर्वाइवल मूवीज पसंद है? सो इसी मूवीज के तहत मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी। ऑल्दो ये मूवी नया नहीं है, 2019 को ये मूवी रिलीज हुई थी। और पहले ये मूवी मैंने अमेजॉन प्राइम पे देखी थी और अभी हाल फिलहाल में ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। प्राइम पे जब देखी थी तब मैं यूट्यूब वीडियोज नहीं बनाता था, सो आई थॉट दैट अब जब मैंने ये नेटफ्लिक्स पे देखा है, सो आई विल शेयर इट विद यू गाइस व्हाट्स माय एक्सपीरियंस विद दिस मूवी। और इस मूवी के बारे में अच्छी बात क्या है, अहम बात क्या है, क्या ये मूवी आपको देखनी भी चाहिए। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस मूवी? एस्केप रूम, ये आउट एंड आउट इस तरह की मूवी है जहाँ पे कई सारे डिफरेंट लोगों को, स्ट्रेंजर्स को एक रूम में डाल दिया जाता है, एक तरह से ट्रैप कर दिया जाता है। और आप उस रूम से तभी निकल सकते हो जब वहाँ उस रूम से एक तरह से एक पजल, एक क्लू की तरह आपको वो सिचुएशन सॉल्व करनी होगी और तब आपको सो कॉल्ड चाबी मिलेगी ना। वो चाबी एक फिजिकल चाबी भी हो सकती है या एक तरीका हो सकता है जिससे कि आप उस रूम से बाहर जा सको। और हर एक रूम एक लेवल है, तो एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एक रूम को क्लियर करके आप एक नेक्स्ट रूम में जाते हो और वो नेक्स्ट रूम में फिर एक और पजल होता है, एक और क्लूज होती है। और उन सब ये सारे लोग जो भी सर्वाइवर्स हैं, जो बेसिक सर्वाइवर्स हैं, मेरा मतलब है जो जितने भी लोग करंट रूम से निकल के दूसरे रूम पे जा सकें, ये क्लूज, ये जो पजल्स हैं वो इतने भी इजी नहीं हैं। एक तरह से ऐसा है कि अगर आप इनको सॉल्व नहीं कर पाए एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम पे तो आप जान से हाथ धो सकते हो। इस लेवल का ऑन अ सर्वाइवल गेम बन जाता है ये, कि आपको सॉल्व करना ही करना है। तो ये जिस तरह का कॉन्सेप्ट है, तो ये पूरे मूवी को एक फास्ट पेस्ड बनाता है, एंगेजिंग रखता है। और अगर आपको गेम्स की टाइप की मूवी पसंद है, अगर आपको इस तरह की कि आपको एक लेवल क्लियर करते रहना है, तभी आपको यू विल कीप सर्वाइविंग। जैसे एक तरह से स्क्विड गेम्स में भी था, ऑल स्क्विड गेम्स में कोई रूम नहीं था बट थे वहाँ पे लेवल्स थे। अगर लेवल को पार तभी कर पाओगे जब आप जिंदा रहोगे, लेवल नहीं पार कर पाए, यू आर डेड। और इसी कॉन्सेप्ट पे हमने पहले भी बहुत सारी मूवीज देखी हैं। और एक मूवी मेरे को बिल्कुल याद आ रही है, दो मूवी इनफैक्ट याद आ रही है। एक सॉ, द एंटायर सॉ सीरीज और सॉ फ्रेंचाइजी, वो मुझे याद आ रही है। और एक और याद आ रही है, द क्यूब। मैं ये दोनों आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपने नहीं देखी है, सॉ और क्यूब। क्यूब के भी फ्रेंचाइजी के मल्टीपल मूवीज बनी है, मेरे ख्याल से 2 या 3 मूवी बन रखी है। आप डेफिनेटली सॉ एंड क्यूब ट्राई कर सकते हो अगर आपको एस्केप रूम जैसी मूवीज, कॉन्सेप्ट की मूवीज आपको पसंद आती है। तो एक फ्लॉ मैं जरूर बोलूंगा कि ऐसा कोई स्टार कास्ट नहीं है ऐसे फिल्म्स में, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली इसमें स्टार्स को इन्वॉल्व करना थोड़ा सा मैं बोलूंगा मुश्किल है, एंड दैट गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मूवी। बिकॉज आप अपने स्टार को रूट करना चाहोगे, आप अपने स्टार को एंड तक देखना चाहोगे, जिसकी वजह से यू वुड नो दैट एटलीस्ट ये कैरेक्टर तो है जो मैं लास्ट तक देख सकता हूँ या देखूंगा, या एक लंबे अरसे तक देखूंगा, और एंड दिस गाय विल कीप ऑन सर्वाइविंग। तो वो ही तरह से श्योरिटी को हटाने के लिए यहाँ पे एक तरह से काफ़ी ऐसे लोगों को एम्प्लॉय के एक्टर के रूप में रखा जाता है जिनको हम जैसे लोग नहीं जानते उतना। मैं ऑल्दो ये नहीं कहूँगा कि दे आर बैड एक्टर्स, दे आर नॉट बैड एक्टर्स, दे आर गुड एक्टर्स। उस लेवल के एक्टर्स नहीं है जैसा हम अक्सर देखते आए हैं, लेकिन डिसेंट एक्टिंग है, डिसेंट डायरेक्शन है, फिल्म मेकिंग है। डायरेक्शन से याद है, यहाँ इस फिल्म को डायरेक्ट उन्होंने ही किया है जिन्होंने इंसीडियस द लास्ट की फिल्म डायरेक्ट करी थी। सो यू कैन एक्सपेक्ट गुड डायरेक्शन आउट ऑफ दिस मूवी, बट एट द सेम टाइम इस तरह की जो मूवीज होती है, खासतौर से एस्केप रूम जिस मूवी की बात कर रहा हूँ, एक तरह से लो बजट कहना ज़्यादा सही रहेगा। सॉ की तरह या क्यूब की तरह कोई हाई बजट फिल्म नहीं है। क्यूब से ज़्यादा हाई बजट मुझे सॉ लगी थी। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ नहीं हुआ है। मैं नहीं बोलूँगा ये सॉ की तरह गोर मूवी है, नहीं, कोई ब्लड स्पैटर इस तरह का कोई सीन नहीं है, सो जिसकी वजह से वो बजट दिखता है आपको ऑन द स्क्रीन। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, ये एंटरटेनिंग फैक्टर से बिल्कुल भी कहीं पे भी कम नहीं लगेगा। बट एक और चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये मूवी, ऑल्दो ये मूवी जब रिलीज़ हुई 2019 में तो थिएटर्स पे रिलीज़ हुई थी, मैं ये मूवी थिएटर के लायक नहीं बोलूँगा। नहीं, ये मूवी थिएटर पे देखने लायक नहीं है। ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पे देखिए, OTT प्लेटफॉर्म पे देखिए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ देखिए, एकदम मस्त पॉपकॉर्न खाते हुए देखिए, उसमें ज़्यादा ये आपको अच्छी लगेगी। यू विल एन्जॉय इट विथ योर फ्रेंड्स, सिटिंग इन अ काउच,
वॉचिंग इट ऑन टीवी ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। थिएटर्स में आप उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे, थिएटर्स का एक्सपीरियंस एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। सो हैविंग सेड दैट, ये मूवी जिससे कि मैं ये इसलिए एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आप समझ सको कि इस मूवी को कब देखना है, कैसे देखना है, एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस मूवी। इस मूवी के पजल्स ठीक हैं, मैं नहीं बोलूँगा 100 लेवल का है या क्यूब लेवल का है, फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एक्टर्स हैं उनको आप एक तरह से ज़्यादा नहीं देखा होगा बाकी मूवीज़ में, सो रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट ओवर द टाइम जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती रहती है, कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको आप रिलेट करना शुरू कर जाते हो, उनके लिए आप रूट करना शुरू कर जाते हो। एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब हो सकता है आप जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, जिस पर्टिकुलर उस किरदार के लिए आप रूट कर रहे हो, आप चीयर कर रहे हो सकता है वो किरदार अगले कुछ लेवल में मर भी जाए। तो वहाँ पे एक तरह से आपको एक इमोशनल झटका जरूर लगेगा। यू विल बी इन अ वे दैट ये तो खत्म, अब नेक्स्ट में क्या होगा। डज दैट मीन कि मैं जिसको पसंद कर रहा था, जिसके किरदार को पसंद कर रहा था, वो या जिसको मैं हीरो समझ रहा था, वो हीरो नहीं है, ही इज नॉट द सर्वाइवर। तो सर्वाइवर कौन है? इस तरह से आपके माइंड में क्वेश्चन आता रहेगा। ऑल्दो हैविंग सेड दैट, इतना भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, एक हल्का सा प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि यू वुड आइडेंटिफाई कि हाँ, आउट ऑफ दिस ग्रुप ये कुछ लोग हैं जो मुझे थोड़ा ठीक लग रहे हैं, ये कुछ लोग हैं जो थोड़े बहुत शेडी लग रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आपको ठीक लगेंगे उन्हीं में से कोई वो बंदा लास्ट तक सर्वाइव करेगा। बट मैं बोलूँगा ओवरऑल ठीक है, ऐसा कभी नहीं आया कि आपको वो बोर लगेगी मूवी। बट द फर्स्ट हाफ वॉज रियली इंटरेस्टिंग। फर्स्ट हाफ में जिस तरह से बिल्डअप किया गया है, जिस तरह से लोगों को लाया गया है, वो अच्छा था इन अ वे दैट, अगेन मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं शेयरिंग माई एक्सपीरियंस दैट स्टोरी आर्क पर्सपेक्टिव फर्स्ट हाफ वॉज बेटर। ऑल्दो किसी भी किरदार की एक तरह से बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई, वो जैसे जैसे गेम खेलते गए उन्होंने वो आपस में इंटरेक्ट करते गए, सोशली इंटरेक्ट करते गए, और फिर उन्होंने काइंड ऑफ अपनी बैक स्टोरी शेयर करना शुरू किया। दे सारे टू आइडेंटिफाई कि हम ही क्यों हम सात तो लोग जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, हमें ही क्यों चूज किया गया इस पर्टिकुलर गेम के लिए, बाकियों को क्यों नहीं चूज किया। वी आर रैंडम स्ट्रेंजर्स, कोई कनेक्शन नहीं है। देन द स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग कि इन सभी जो भी चोजन फ्यू हैं, क्या वो कॉमनैलिटी है। मैं वो कॉमनैलिटी शेयर नहीं करूंगा, स्पॉइलर हो जाएगा, बट दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ एवर वो पार्ट ज़्यादा नहीं खींचा गया, ज़्यादा नहीं बताया गया। वो बैक स्टोरी मैं बोलूँगा थोड़ी सी और बता सकते थे, बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ जो प्राइमरी गेम है एस्केप रूम का, उससे आप जुड़ जाते हो, वही आपको एंटरटेनिंग लगता है। बट देन वो आपका एंटरटेनिंग फैक्टर हाई रहता है फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी। सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि जल्दी जल्दी में ख़त्म करा है। वो जो एक थ्रिल रहता है, वो एक एंगेजिंग पार्ट रहता है फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में वो थोड़ा सा डाउन चला जाता है, और ऐसा आपको लगेगा कि मुझे तो ऐसा पर्सनली लगा था कि सेकेंड हाफ डायरेक्टर ने जल्दी जल्दी ख़त्म करा है। मेरे ख्याल से उनको डेडलाइन इश्यूज थे या जो भी था, वो जल्दी जल्दी में ख़त्म किया गया है। तो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस अबाउट द एस्केप रूम। 2021 में मेरे ख्याल से इस एस्केप रूम की एक सीक्वल बनी है, एस्केप रूम द टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस। वो भी बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। सो बिफोर दैट आई वुड रिकमेंड वॉच दिस मूवी एस्केप रूम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। हाँ, ऐसा कोई सीन नहीं है जहाँ पे आपको ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगे या थोड़ा सा यू वुड फील एम्बैरेस्ड वॉचिंग इट विथ योर फैमिली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। कोई ऐसा ब्लडी वायलेंस भी नहीं है, कोई ब्लड गोर जैसा 100 में था वैसा भी नहीं है। So I guess you can enjoy this with your family, but keep your expectations low. Just watch it for the entertaining factor. It's not a really brilliant movie, but it's a good time pass movie. One time watch तो मैं ज़रूर कहूँगा इसको। With this I'm gonna give it a 2.5 out of 5 rating. Decent enough है, ऐसा कुछ खास नहीं है, but इतना भी boring भी नहीं है। At least I would say कि 100 जैसा अच्छा नहीं है, बट देयर हैव बीन सर्टेन मूवीज जो इसी कॉन्सेप्ट पे और बनी हैं, जो
लो बजट होने के बावजूद उसकी स्टोरी लाइन ज़्यादा ग्रिपिंग लगी थी। मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ। ऐसा एक और सीरीज़, एक और ऐसी मूवी है नेटफ्लिक्स पे ही, द सर्कल। इसको आप ज़रूर ट्राई करिए, इन सब सीरीज़ को, इन सब मूवीज़ को, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो ट्राई द एस्केप रूम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू रेजोनेट विद व्हाटएवर आई एम सेइंग, प्लीज प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरा फेस आप पहली बार देख रहे हो। बेल आइकन जरूर दबाना सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके स्क्रीन पे। That's all me for now. Take care. I'll see you on my other video. Bye for now.